हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये एक छोटा सा अपडेट काइंड ऑफ वीडियो है। एक अपडेट भी नहीं है बेसिकली। मेरे को ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं बिकॉज योर नीट एग्ज़ाम इज़ अप्रोचिंग और बहुत लोगों को डेंटिस्ट्री करनी है। अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक टारगेटिंग BDS कॉलेजेस ऑल अक्रॉस द कंट्री। तो उसके आप लोग कट ऑफ पूछते रहते हो, मार्क्स पूछते रहते हो, SC OBC जनरल कैटेगरी में कितना क्या। पहली बात मैं आप लोगों को एक छोटा सा डिस्क्लेमर टाइप देना चाहती हूँ कि गाइस, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। आई एम अ सेकेंड ईयर डेंटल स्टूडेंट फ्रॉम अ प्राइवेट डेंटल कॉलेज। तो मेरे को इतना नहीं पता कि किस पर्टिकुलर कॉलेज की क्या कट ऑफ रहती है, किस पर्टिकुलर कॉलेज में किस कैटेगरी में कितने मार्क्स में मिल जाता है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। तो एट टाइम्स मैं एक रफ़ आइडिया दे देती हूँ कि अगर आप पूछ रहे हो कि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, आई वांट टू टारगेट अ गवर्नमेंट BDS और डेंटल कॉलेज, तो मेरे को कितने मार्क्स एम करने चाहिए नीट में। तो आई रफली से 550 और 500 अबव, बिकॉज आई पर्सनली नो वन ऑफ माई फ्रेंड्स जिसने KGDU या KGMU जो भी आप बोलो, वहाँ पर उससे BDS कोर्स ऑफर हुआ था लास्ट ईयर एट आई थिंक 556 मार्क्स, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो बट शी रिजेक्टेड एंड उसे MBBS करना था। तो राइट नाउ टचवुड शी इज़ doing her MBBS from a very good renowned dental college from हल्द्वानी, that's a government college। तो मेरे को रफ़ आइडिया है सबका। तो मैं किसी को ना कोई गलत चीज़ नहीं बताना चाहती। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने एक बात और बता दी कि कट ऑफ के बारे में आप लोग गूगल करो या फिर किसी टीचर से या किसी प्रोफेसर से पूछो, वो आपको सबसे अच्छे तरीके से बता सकते हैं। मैं पर्सनली थोड़ा बहुत मैं प्राइवेट और अपने कॉलेज के बारे में बता सकती हूँ। इफ़ यू आर एमिंग पर्टिकुलरली सुभारती डेंटल कॉलेज, मेक श्योर आप नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई तो कर ही लें किसी भी। अच्छा हाँ, बहुत लोगों को ये भी डाउट होता है नीट देना होता है BDS करने के लिए। ऑफ कोर्स प्रोफेशनल कोर्स है, नीट क्लियर करना होता है, नीट को क्वालिफाई करना होता है। पर्टिकुलर मार्क्स होते हैं, जैसे लास्ट ईयर आई एम नॉट श्योर 145 या 125 थे कि क्वालिफाई हो गया, उससे तो ऊपर ही होने चाहिए। एंड फॉर सुभारती 250 तक तो आने ही चाहिए, फिर आपको सुभारती इन फर्स्ट राउंड मिल जाएगा। दिस वॉज अबाउट सुभारती। डाउट था लोगों का कि सुभारती गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट। इट इज़ अ प्राइवेट कॉलेज, जो सुभारती यूनिवर्सिटी का एक वन ऑफ द कॉलेज है। सुभारती मेडिकल कॉलेज, सुभारती डेंटल कॉलेज। तो येस, इट्स अ प्राइवेट कॉलेज। दूसरा, इन डिफरेंट कैटेगरीज मार्क्स एंड ऑल मैं रफ़ आइडिया ज़रूर दे देती हूँ, आप लोगों को रिप्लाई बैक भी करती हूँ, बट उसको ही सोलली मत माना करो कि हाँ यही होगा, इन्होंने बोला है तो। बिकॉज मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मेरा एडमिशन पूरा मतलब जितना भी प्रोसेस था मैंने इतना तो विटनेस भी नहीं किया था। माई फादर एंड मदर वर मोर इंडल्ज इन माई एडमिशन प्रोसेस, और वही डायरेक्टली हमारे एडमिशन ऑफिसर से बात वगैरह भी करते थे। थोड़ा बहुत अब आइडिया लग गया है बिकॉज हमने अपने जूनियर्स आते देख लिया, उनका एडमिशन का देख लिया, और बाकी फिर यूट्यूब वगैरह से। सो दिस इज़ वन थिंग। सेकेंडली, ये पर्टिकुलर कमेंट आया था मेरे को कि प्राइवेट कॉलेज से BDS करना वर्थ इट है। अब मैं ना तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ और मैं बिल्कुल ब्लंट बोल रही हूँ, अपने 2 साल के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। सबसे पहले, अगर तुम ये मान रहे हो कि तुम प्राइवेट से BDS कर रहे हो क्योंकि वो सस्ता पड़ रहा है, तो वो सिर्फ तुम्हें उस पर्टिकुलर टाइम के लिए सस्ता पड़ेगा जब तुम एडमिशन ले रहे होगे। क्योंकि गवर्नमेंट का जहाँ तक मेरे को आइडिया है, गवर्नमेंट तो नहीं, सॉरी, प्राइवेट का जहाँ तक मेरे को आइडिया है, फॉर मेडिकल इट इज़ अराउंड 16, 17, 18, 19 और इवन 20 लाख पर ईयर। एंड जो कि तुम्हें BDS कोर्सेज 4 to 6 लाख में ऑफ़र हो जाते हैं अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में। ठीक है, गवर्नमेंट का तो फ़ी अलग रहता है, गवर्नमेंट का मेरे को इतना आइडिया है नहीं। ठीक है, तो वो जब तुम एडमिशन लेने गए हो तब तो तुम्हें लगेगा कि यार 4 लाख है, चलो ठीक है, और इट्स अ प्रोफेशनल डॉक्टर डिग्री ऑल्सो, तो हाँ मेडिकल डिग्री है, ले लेते हैं, फाइन। BDS में जब आप एडमिशन ले लेते हो, आई एम नॉट गोना से इट्स अ हिडन चार्ज, बट इट इज़ एन ऑब्लिगेशन एंड तुम्हें लेने ही पड़ेंगे उसके इंस्ट्रूमेंट्स के बिना काम नहीं होता है। सारा ही काम फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू द फाइनल ईयर आपके पास अपने इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। हर एक्टिविटी के लिए, हर प्रैक्टिकल के लिए आपको नई नई चीज़ें लेनी ही पड़ेंगी। आपको डेंटल प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे, बहुत सारे डेंटल मटेरियल लेना पड़ेगा, बहुत सारा जिप्सम प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। वो तो जब आप BDS कोर्स में इनरोल करोगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा, और उनका जो प्राइस होता है वो इतना सस्ता नहीं होता। आप इमेजिन करो,
अब मैं यहाँ किसी को भी BDS करने के लिए डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, पहली बात तो ये, पर मैं एक ब्लंट और एक ग्राउंड रियलिटी बता रही हूँ कि BDS में क्या होता है, थोड़ा सा तुम लोगों को आइडिया लग जाए अगर तुम सोच रहे हो। पहली बात, ये मैंने अपनी पहले जो ऑल अबाउट BDS वाली वीडियो में ये सब नहीं मेंशन किया था। ये थोड़ा सा डार्क तो नहीं है यार, अगर तुम किसी में इनरोल कर रहे हो तो अब तुम्हें सब कुछ तन मन धन लगाना पड़ेगा। बात ये है, तुम्हारे डेंटल प्रोडक्ट सस्ते नहीं आते। अगर तुम कुछ भी लेने जा रहे हो, सपोज करो यहाँ पर मैं एक टाइफोडॉन का टीथ अरेंज करती हूँ, ये 45 रुपीज़ का एक आता है और ये अनलिमिटेड रिजेक्शन होता है, बिकॉज हम परफेक्ट नहीं होते, कैविटी बनाने में ये रिजेक्ट हो जाता है। तो एक रिजेक्ट हुआ, 2 रिजेक्ट हुआ, अगर एक ही क्लास में 5 बार रिजेक्ट हुआ तो कैलकुलेट कर लो 45 × 5 तुम्हारा एक ही बारी में, मतलब 2 घंटे की लैब में तुम्हारा इतना पैसा लग गया। एंड ये तो एक बात हो गई, तुम्हारा डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो तुम्हें अपने पैसों से हर रोज़ ख़रीदनी पड़ती है, तो वो तुम्हारे पास बैकअप होना चाहिए। तुम मान के चलो कि तुम एक महीने में 10,000 रुपये, देखो ये भी रफ़ आइडिया है, मैं क्लेम नहीं कर रही हूँ कि इतना ही होता है, एट टाइम्स हमारे पर्सनल खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ये लग जाता है इतना पैसा, ठीक है। ये मत सोचो कि अगर एक बार मैंने 4 या 5 लाख का एडमिशन ले लिया तो अब तो बस सॉर्टेड है, अब तो सब कॉलेज प्रोवाइड करेगा। नहीं, कॉलेज तुम्हें सिर्फ एजुकेशन देगा, तुम्हें एक्सपीरियंस देगा, तुम्हें तुम्हारी डिग्री देगा। बाकी जितना भी सामान है जो तुम पेशेंट पे यूज़ कर रहे हो, तुम अपने सिमुलेटर्स पे यूज़ कर रहे हो, अपने क्लिनिकल लैब्स में यूज़ कर रहे हो, सब कुछ तुम्हें खुद खरीदना पड़ेगा। तो येस, यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैक टू एनरोल इनटू अ प्राइवेट डेंटल कॉलेज। देखो गवर्नमेंट का क्या होता है, तुम्हारे एडमिशन का खर्चा बच जाता है, वहाँ भी लेना ही होगा, कोई भी तुम्हें कॉलेज कुछ प्रोवाइड नहीं करता है कि ये लो बेटा तुम एल्जिनेट यूज़ कर लो तुम्हारे डेंटल स्टोन्स आ गए, नहीं, वो सब तुम्हें लेना ही पड़ता है। बस हाँ, तुम्हारा वो 4 to 6 लाख रुपीज़ का खर्चा, वो इज़ अ ह्यूज अमाउंट और बच जाता है, दैट इज़ द थिंग। तो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने के लिए हाँ, बहुत ब्लंट बोलूँ तो मोटा पैसा चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में तो जैसे मैंने बोला बच गया। BDS सस्ता कोर्स नहीं है, ये जो भी लोग मिथ फैलाते हैं, BDS एक बहुत ही MBBS में पहले ही बहुत सारा तुम्हारा प्राइवेट में पैसा लग जाता है, तो वो कंपैरेटिवली तुम्हें फिर ऐसा लगता है कि चलो एक ही बारी में दे दिया। BDS में तुम्हारा हर रोज़ उतना लग जाता है पैसा, तो ये तुम्हें बाद में ना लगे कि यार मैंने तो, बिकॉज यार हर तरीके के लोग कॉलेज में जाते हैं, हर तरीके के लोगों को बहुत सारी चीज़ें बननी है। मैं किसी को पर्टिकुलरली शेम नहीं कर रही हूँ, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही हूँ, एक ब्लंट रियलिटी बता रही हूँ। बाकी ये एक बहुत इजी और स्मूथ कोर्स भी नहीं है। पहली बात कि अगर MBBS नहीं मिला तो ये कर लेते हैं, ये आसान पड़ेगा वगैरह, नहीं, आसान नहीं होता। तुम्हें इसमें एक तो होता है तुम्हारा एकेडमिक्स, तुम्हें सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, MBBS के सब्जेक्ट्स भी हैं कुछ और तुम्हारे स्पेशली डेंटल के सब्जेक्ट्स भी हैं, चलो अच्छी बात है, कर लिया। उसके बाद तुम्हारी जो प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल लैब्स हैं वो सबसे ज़्यादा सकर होती हैं, वो बिल्कुल तुम्हें ड्रेन कर देंगी। बिकॉज पहली बात, यहाँ पर तुम ये नहीं सोचोगे कि तुमने एक चीज़ एक बार करी और वो सिलेक्ट हो गई और भाई तुम्हें साइन मिल गया, नहीं। मैंने अपना फर्स्ट क्लास टीथ अरेंजमेंट लिटरली 15-16 बार सारे दांत हटाए, हटाए। टचवुड मेरे कॉलेज में मेरे प्रोफेसर्स बहुत सपोर्टिव हैं, लाइक मैं कुछ तो प्रोफेसर एक्चुअली बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उनसे जाके सीखो, समझो, डांट भी देते हैं कई बार, बट काम अल्टीमेटली आ जाता है। तो इससे ना बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट नहीं होना कि यार कुछ तो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है। शुरुआत में तो सब कुछ रिजेक्ट होगा, तुम कोई सुंदर से सुंदर डायग्राम भी लेकर जाओगे ना, वो भी कट जाएगा, ये क्या बना के ले आए हो, तो वो तो तुम्हें सहना ही पड़ेगा। आसान बिल्कुल नहीं है, बिकॉज तुम्हें MBBS का भी पढ़ना पड़ता है, BDS का भी पढ़ना पड़ता है, लैब्स में भी रहना पड़ता है। और प्रोस्थो की लैब में तो AC भी नहीं होता, मेरी सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। प्रोस्थो में मुझे इतनी गर्मी लगती है, और अभी मैं ये वीडियो बिना पंखे और बिना AC के बना रही हूँ, तुम सोच रहे हो तुम लोगों के लिए मैं, हाँ, ये डाउट्स मुझे 2-3 क्लियर करने थे। अब एक और चीज़, BDS कर लिया, अब क्या करें। बहुत लोगों को नहीं है इस बारे में क्लैरिटी कि जैसे MBBS के बाद तो MDMS करने के बाद फिर अपना आगे BDS में, BDS का भी बहुत सिंपल है, BDS करो, उसके बाद नीट MDS दो, नीट PG होता है फॉर डेंटल स्टूडेंट्स, उसके बाद MDS कर सकते हो विच इज़ मास्टर्स इन डेंटल सर्जरी। ये एक अलग 3 साल की डिग्री होती है, उसमें तुम अपना कोई भी पर्टिकुलर, यहाँ पर मैं सारे नेम्स मेंशन कर दूंगी तुम्हारे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसकी डिटेल वीडियो कोई शॉर्ट में डाल दूंगी, या फिर जब तुम एनरोल करोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। इतना भी अभी मत समझने की कोशिश करो, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी फील्ड में तुम अपनी मास्टर्स डिग्री कर सकते हो, और फिर तुम उसमें मास्टर्स हो जाओगे और फिर तुम एक अच्छा डेंटिस्ट बन सकते हो। वाई अच्छे डेंटिस्ट? बिकॉज सिंपल BDS डिग्री, यार देखो, सिखा तुम्हें सब दिया जाएगा,
कर भी लोगे सारे प्रोसीजर्स, बट आई पर्सनली बिलीव मास्टर्स डिग्री होना एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो मास्टर्स तो करनी ही चाहिए। तो तुम अपनी मास्टर्स करो, उसके बाद अगर तुम्हें सुपर स्पेशलिटी करनी है तो वो कर सकते हो किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। हाँ, तो आई वाज सेइंग थोड़ा ट्रैफिक था, उसकी इतनी नॉइज़ आती है ना। एनीवेज, तो तुम किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हो, या फिर लेक्चरर बन सकते हो किसी भी डेंटल कॉलेज में या फिर मेडिकल कॉलेज में, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट है ऐसा। ठीक है, अब जैसे तुमने ओरल पैथोलॉजी में किया तो तुम किसी MBBS कॉलेज में जाके पैथोलॉजी लेक्चरर बन सकते हो। ऐसे हमारे भी कुछ प्रोफेसर्स हैं, एंड बहुत सारे और भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ये नहीं है कि बहुत स्कैटरिंग है ये फील्ड और तुम्हें नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह। यार, इफ़ यू आर मास्टर ऑफ योर फील्ड देन तुम्हें एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो ये हो सकता है एज अ स्टूडेंट भी तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं जिससे कि तुम्हारा एक गुड अर्निंग सोर्स बने, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। बट दिस वॉज अबाउट BDS। हाँ, एक और चीज़ कि BDS करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट, लाइक अगर तुम अभी नीट देने वाले हो और तुमने सोच लिया है मैं BDS ही करूँगी या करूँगा, MBBS नहीं करूँगा, तो क्या अच्छा होना चाहिए। देखो, बहुत अच्छे से तुम अपनी बायोलॉजी अच्छी रखना, फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग रखना। मतलब थोड़ा हमारे जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होते हैं फ्रॉम योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा बहुत, एंड बायोलॉजी 11th की बायोलॉजी। बाकी बहुत ज़्यादा तुम्हारा आर्टिस्टिक थोड़ा साइड होना चाहिए, जो मेरा बहुत कम था, मेरे को काफ़ी दिक्कत आती है आज तक। थोड़े आर्टिस्टिक तुम होने चाहिए, थोड़े क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक, तो वो चीज़। और बाकी अपना मन बना के जाना, मन मार के मत जाना, क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर मन मार के करोगे तो नहीं होगी। नहीं होगी का क्या मतलब है कि फिर तुम्हारा ना ये होता रहेगा, यार मुझे ये नहीं करना था, मुझे वो नहीं करना था, ड्रॉप ले लो, एंडलेस ड्रॉप ले लो। पर अगर आ रहे हो तो अपने मन से आना। इसको कोई 3rd 4th 2nd ऑप्शन समझ के आओगे तो फिर तुम किलसते ही रहोगे। बस मैं इतना बता रही हूँ। दिस वॉज ऑल अबाउट द ब्लंट रियलिटी ऑफ BDS एंड प्राइवेट कॉलेज वर्थ इट है या नहीं। बस महंगा बहुत है और कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, प्राइवेट कॉलेज में महंगाई बहुत है। बाकी हाँ, एक और मिथ है कि पास कर देते हैं या फेल कर देते हैं प्राइवेट गवर्नमेंट, ये सब कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बहुत अच्छे से DCI ने सब कुछ मैनेज कर रखा है, कोई डिफरेंस नहीं होता। वो जस्ट गवर्नमेंट का है और ये जस्ट प्राइवेटली ओन्ड है, नथिंग एल्स। फीस में डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर तुम प्राइवेट कॉलेज एम कर रहे हो, हाँ, एक और आज मेरे बेस्ट फ्रेंड ने ही मुझे ये बात बताई और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात भी है। अगर तुम प्राइवेट कॉलेज एम कर रहे हो ना, तो फिर अपनी ड्रीम सिटी में एम करना। जैसे कि किसी को एक पर्टिकुलर सिटी बहुत पसंद है, मेरे को मथुरा बहुत पसंद है, और मेरे को KD डेंटल कॉलेज में जाने का, देखो मुझे नहीं पता, मेरे को किसी ने KD डेंटल के बारे में भी पूछा था। पर्सनली वो कॉलेज मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था, बिकॉज मैं ये यूट्यूबर है इनको देखती थी और इनकी डेंटल लाइफ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और मथुरा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी भी है, ठीक है। तो अगर मैं वहाँ जाती तो मेरे को बहुत अच्छा लगता। अभी तो आई एम नॉट रिवीलिंग कि मैं कौन सा कॉलेज एम करूँगी MDS के लिए, प्राइवेट ही करूँगी मोस्ट प्रोबेबली। तो तुम अपनी ड्रीम सिटी में एक अच्छा सा प्राइवेट कॉलेज एम कर सकते हो, फिर उसके बारे में पता करो। एंड इफ़ यू आर कमिंग टू सुभारती डेंटल कॉलेज, कमेंट में बताओ येस, एंड दैट इज़ इट। लाइक करके जाना, बाय।